लोगों के वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू करें। सबसे पहले तो मन में उन्हें ब्लेसिंग्स भेज दें, क्योंकि समझें इसे। जब आप किसी को दुआ देते हैं तो सबसे पहले तो आपको परमात्मा, गॉड, अल्लाह, एक ओंकार, कृष्ण जी, राम जी, जिस भी नाम से आप भगवान को पुकारते हैं, उनका सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाता है और फिर कोई नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके मन तन को छू नहीं सकती। आगे जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? पहला, आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे कैसे दिखते हैं और उन्होंने क्या पहना हुआ है। दूसरा, आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं। आइए अब तीसरे ऑप्शन पर फोकस करते हैं कि उनके वाइब्रेशन कैसे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के वाइब्रेशन को महसूस करते हैं तो हम उन्हें एक्यूरेटली समझ पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास व्यक्ति के साथ काम करते समय आपको वातावरण बहुत भारी महसूस होता है और आप बस वहाँ से हटने का इंतज़ार करते हैं? और इसके विपरीत, क्या आप किसी व्यक्ति के साथ बमुश्किल 1 घंटा बिताने के बाद अच्छा महसूस करते हैं और बार बार उनसे मिलना चाहते हैं? आमतौर पर हम बाहरी फैक्टर्स के आधार पर लोगों को जज करने में जल्दबाजी करते हैं कि वे कैसे दिखते हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उनकी स्थिति, बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज कैसी है आदि। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात को भूल जाते हैं कि लोगों के वाइब्रेशन कैसे हैं, जिनसे पता चलता है कि वास्तव में वे कौन हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा थॉट्स पर कंट्रोल होता है। जैसे खुशबू लगा ली तो खुशबू कहाँ तक जाएगी, ये उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वाइब्रेशन भी हमारी एक खुशबू ही है और थोड़ा सा ध्यान देकर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और विजिबल पैरामीटर से अपना ध्यान हटाते हैं तो हम इनविजिबल एनर्जी, उनके वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। यह हमें दूसरे व्यक्ति के स्वभाव और उनके इरादों को समझने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से मिलें तो उनकी भावनाओं को, उनके वाइब्रेशन को महसूस करें, क्योंकि शब्द या व्यवहार धोखा दे सकते हैं लेकिन वाइब्रेशन झूठ नहीं बोल सकते। अपने ऑथेंटिक वाइब्रेशन को हर एक में रेडिएट करें। जब भी आप किसी से मिलें तो अपना फोकस उनकी हाई फ्रीक्वेंसी पर रखें कि उस व्यक्ति विशेष के वाइब्रेशन कैसे हैं। अगर लोअर एनर्जी के वाइब्रेशन है तो उन पर न रुकें, माना नज़रअंदाज करें। आप जिस किसी से भी मिले उनकी एनर्जी और वाइब्रेशन को चेक करें, महसूस करके हायर वाइब्रेशन का चयन करें। अपने मन को शांत करें और अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि वे आपके द्वारा कैसा महसूस करते हैं। उनके एनर्जी फील्ड को, उनके इरादों को महसूस करें, उन्हें पहचानें और उन्हें वैसे ही समझें जैसे वे हैं। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें और ऐसे रिएक्शन को चुनें जो आपके और स्थिति के लिए सही हो। फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। यहाँ ये याद रखें कि हमें उनके वाइब्रेशन को समझना है, ना कि उनसे उलझना है। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप बाहरी फैक्टर से आगे बढ़कर वाइब्रेशन को पहचानने लगते हैं, तब आप लोगों के झूठ या फिर आर्टिफिशियलिटी में नहीं फंसते। याद रखें कि लोगों के एनर्जी फील्ड को समझने से आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाती है। और अंत में दुआ ज़रूर सबको दें। जब दुआ देंगे तो आपको वाइब्रेशन भी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए सकारात्मक हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फिर धीरे धीरे दूसरे भी सोचने लग जाते हैं। थैंक यू।